नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये एमपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कल यानी दिनांक 23 जून 2024 को हुआ था। तो इसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ, सबसे सटीक और सबसे ही 100% करेक्ट इसका आंसर की है। कल 23 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ है। इसमें 2 पेपर हुए हैं। पहला पेपर GS 1 होता है और दूसरा सीसेट पेपर होता है। दूसरा पेपर तो क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो ये मैं पेपर 1 का आंसर की लेके आया हूँ। इसके ऊपर ही मेरिट बनता है, जो भी कटअप जाएगा इसी पेपर को लेकर कटअप बनता है। तो ये सेट डी है, ये डी सेट है एमपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 का। तो आइए हम देखते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है, आंसर की देखते हैं सबसे सटीक और सबसे करेक्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक होगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा विथ आंसर की। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां की सूची दी गई है। किसमें दी गई है? 11वीं सूची में। ये 11वीं सूची में दी गई है। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में है। कहाँ है? ये भोपाल में है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। ये सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहेंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं। तो केवल ये सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसमें कुछ आर्टिकल अनुच्छेद दिया हुआ गया है। उस अनुच्छेद में ऐसा क्या है कि आधे राज्यों के विधान मंडलों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279A में कोई परिवर्तन करना चाहता है। छठा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइजर 1951। छठा का बी हो जाएगा आंसर। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? इम्पीचमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 61। सी आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। किसको करेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। के.एम. मुंशी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये थे संविधान प्रारूप समिति। 9th का बी हो जाएगा आंसर। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किसके सलाह पे? तो संघ मंत्रिमंडल के सलाह पे। सी आंसर हो जाएगा इसका। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। डी आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? किस जिले में हुआ था? देवास में। डी आंसर सही हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? किस में किया जाता है? उर्वरक उद्योग में। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? किस देश की कंपनी से हुई थी? ब्रिटेन। डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? 4 राज्यों की भागीदारी किस परियोजना में है? ये है सरदार सरोवर परियोजना। डी आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। सी आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट से। सी आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? सी आंसर सही हो जाएगा, 1973 में। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो अमरकंटक का पठार। ये आंसर सही हो जाएगा।
मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। कौन सा विकार है? तो ये डाउन सिंड्रोम आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? कौन सा नहीं है? 7 में से जो नहीं है उस वो आंसर करना है। तो यहाँ पे 22 का आंसर हो जाएगा डी, अन्नपूर्ण योजना नहीं है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथराइजिम नामक रोग हो जाता है? कौन सा दाल? खेसारी दाल का अगर कीजिएगा तो लेथराइजिम रोग हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो डॉप्सन की इकाई में मापा जाता है। बी आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य शरीर में ग्रीवा केशिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 7। बी आंसर सही हो जाएगा। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये हुआ था 2013 में। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो कौन था वो? PSLV C-37। ये आंसर सही हो जाएगा। इस एग्जाम में 3-4 सालों का करंट अफेयर पूछा हुआ है, 2017, 18, 2020, 2021, मतलब पता नहीं कौन सा पेपर सेट किया हुआ है कि 3-4 साल पहले का करंट अफेयर आया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो MP का एक प्रीलिम्स का एग्जाम दिए हैं या जो आगे देने वाले हैं, या MP का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, या अदर स्टेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर इसमें आगे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखे जाएंगे। 28 है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कॉक, जीवाणु एवं प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो 28 का हो जाएगा सी, अपघटक। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो 1974 में। डी आंसर सही हो जाएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, 2 एवं 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो टोटल SDG कितने हैं? 17 हैं, उसमें 1, 2 और 9 पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई गरीबी नहीं पहला है, दूसरा है कोई भुखमरी नहीं, और 9th है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ये आंसर सही हो जाएगा। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो देवास में ये जिले है, ये देवास में स्थित है। ये आंसर सही हो जाएगा। शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से है? इसका आंसर हो जाएगा ख्याल गायकी। सी आंसर सही हो जाएगा। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घुग्गरमाल। ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म इसमें से गलत है? तो घाटी गांव, डी, घाटी गांव इंदौर में नहीं है, ये गलत है। कुमारगुप्त और बुंधु बर्मन के 10 अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। ये गलत है, ये तीनों करेक्ट है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मैं फटाफट ये करवा रहा हूँ क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग आंसर मिला सकें और देख सकें। कोहबर क्या है? कोहबर क्या है? ये एक व्यवहारिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र होता है। ये आंसर सही हो जाएगा। यशोधर्मन के सौदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो वासुल कवि है। बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित करना है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा मर्दन सिंह भानपुर हैं, दौलत सिंह नेमापुर हैं, राजा बख्तवली सागर, मुराद अली महू। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 38 का ये आंसर सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है, डी आंसर सही हो जाएगा, अग्नि पुराण में। किस त्राम प्रसार योगिन स्थल को बराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? बराह मिहिर का ये कायथा। बी आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? प्रथम स्थान उस समय किसका था? मध्य प्रदेश। सी आंसर सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों के देशों के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? 50% से कौन से 2 राज्य? एक झारखंड है और दूसरा उड़ीसा है। तो झारखंड और उड़ीसा हो जाएगा। 1 और 3। बी आंसर सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। कावेरी का उद्गम क्षेत्र से मिलान करना है। कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। साबरमती की कहाँ है? ये है आपका मेवाड़ की पहाड़ियाँ। ताप्ती का है सतपुरा, एंड दामोदर का है छोटा नागपुर की पठार। तो सी आंसर सही हो जाएगा।
वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? ये देखिए 2021 का करंट अफेयर पूछा हुआ है, तो उस समय कौन आया था? तोकते। बी आंसर सही हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी रहा है अरुणाचल प्रदेश का। बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में तो सबसे पहले अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है? अनाईमुदी है, अनाईमुदी है। फिर गुरु शिखर आता है, फिर महेंद्रगिरी है, फिर पंचमढ़ी सबसे बड़ा। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। ये ध्यान रखिएगा अवरोही आरोही क्या पूछा हुआ है। इंग्लिश वाले में शायद आरोही पूछ दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। सबसे बड़ा है ये अनाईमुदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सी सही हो जाएगा। अल घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, प्रतिवर्ष नहीं होता है। सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा। बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है इसमें नर्मदा। सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है RE अजय माणिकराव खानविलकर। इसका आंसर है डी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन में। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। तो कितना भारत जीत गया था? 4-1 से भारत जीत गया था। तो बी आंसर सही हो जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है यहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में मिलेट, मोटा अनाज को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी सही है। योजना 23-24 से 25-26 तक की अवधि की, ये भी सही है। तो डी आंसर सही हो जाएगा, सभी सही है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? किस सदस्य को? तो 12वें ये हो जाते हैं, ये 11 नंबर के थे, सतनाम सिंह संधू और सुधा मूर्ति, ये 12 नंबर की। तो सी आंसर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था? प्राची यादव को। सी आंसर सही हो जाएगा। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? माच गायन शैली से कौन सा संबंध है? ओम प्रकाश शर्मा जी संबंध है। डी आंसर सही हो जाएगा। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, किसको मिला है? उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये मिला है कल्लमपुड्डी राधा कृष्ण राव। सी आंसर सही हो जाएगा। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये चेस के हैं, ये कौन है? डी गुकेश। सी आंसर सही हो जाएगा। GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? बालाघाट। डी आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिला है, तो मिलाना है अशोकनगर, चंदेरी, देखिए चंदेरी साड़ियाँ है, सी का सी है, तो ये यही है बी, बस एक मिला सब आ गया। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स 20 के अनुसार सूचकांक और स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो 4 कैटेगरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, अग्रणी 65 से 99 एंड अचीवर 100। तो बी आंसर सही होगा। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25% था। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 18.6%। ये आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो 5%। बी आंसर सही हो जाएगा। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 2008 में और वाशिंगटन DC USA में हुआ था। बी आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर होगा। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं को एकीकरण से उभरा है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर से हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षा बेसिक 3 को मिला के बनाया गया था। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि सी आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।
केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? केशव चंद्र को सेन को तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जी ने। सी आंसर सही होगा। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो वेल्स का राजकुमार कब आया था? 1921 के राउंड आए थे, तो उस समय असहयोग आंदोलन। बी आंसर सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो ये न्याय विभाग से। बी आंसर होगा। के एम पडिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? किसके लिए कहा? तो ई आंसर सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के लिए इसने बोला था। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? तो दुर्गेश नंदिनी को कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। बी आंसर होगा। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। सी आंसर होगा। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के में संपादन का प्रावधान था? इसका हो जाएगा गायत्री मंत्र। बी होगा। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में। बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो ऋग्वेद। ये होगा। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? ये हो जाएगा धारणा को। डी आंसर होगा। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कौन सा सम्मान दिया जाता है? वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। बी आंसर हो जाएगा। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है? वन्या कब स्थापित किया गया था? तो 1980 में। डी आंसर होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? किनके नाम से चल रही है? बिरसा मुंडा के नाम से। सी आंसर होगा। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? ये है कोल। बी आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। सी होगा। महानायक टट्या मामा की किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा भील। सी आंसर होगा। स्वर्गीय श्री बादल भाई कौन थे? बादल भोई कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासी थे। तो सी आंसर सही हो जाएगा। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रीवा एवं सतना। सी होगा। मांडवारा त्यौहार द्वारा मनाया जाता है, ये भारिया ट्राइब द्वारा बनाया जाता है। सी आंसर होगा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भिलाला जनजाति होगा। बी। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो बी आंसर हो जाएगा ट्यूरिंग टेस्ट का। ट्विटर के संस्थापक 4 थे, जिसमें से एक दिया हुआ है ये जैक डोर्सी। ये आंसर हो जाएगा जैक डोर्सी। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? 4 स्तंभ होते हैं, उसको पूछा है कि कौन कौन है। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। कुरेंटली क्या है? कुरेंटली है एक सर्च इंजन। ये आंसर होगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? ये हो जाएगा कर्नल हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। और ये हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। ये फिशिंग। सी आंसर सही हो जाएगा। उन पेशेवरों और वार्षिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा? ये लिंक्डइन होगा। डी आंसर सही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है तो मशीन लर्निंग। डी सही हो जाएगा आंसर। इंटरनेट के क्षेत्र में WC3 का अर्थ है, मतलब WWWC का क्या अर्थ है? W3 तो वर्ल्ड वाइड वेब, और C का है कंसोर्टियम, तो डी आंसर सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट है MPEG का अर्थ है, MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारे आंसर की कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे करेक्ट हैं, आप लोग मिला लीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।